जी निश्चित तौर पर। और ये जो एसके अवस्थी जी हैं, ये पूर्व जेलर रहे हैं लखनऊ, नैनी और तमाम जगहों पर। और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी दोनों इनके अंडर में रहे हैं। किस तरीके से जेलों को ये ऐशगाह बना लेते थे, कैसे जो अपने रसूख के दम पर जो चाहते थे वो करते थे। खुद एसके अवस्थी सर के मुंह से हम जुबानी सुनेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक सबसे पहले हम अतीक से शुरुआत करते हैं। अतीक आपके अंडर में रहा, कैसा इनका रसूख रहता था, किस तरीके से ये अपने कहा जा सकता है कि अपने रसूख के दम पर सब कुछ करवा लेते थे। देखिए, मैं 1976 से विभाग में आया था और 2013 में रिटायर हुआ हूँ। मैं इटावा से रिटायर हुआ हूँ। मैं ये जो विभिन्न जेलें जिनकी जिक्र कर रहे हैं, नैनी है, लखनऊ है, गाजीपुर है, इन सब जगहों पे रहा हूँ। और ये माफिया, मुख्य चिन्हित माफिया रहे हैं और उनसे मुझको निपटना पड़ा है। जहाँ तक अतीक का प्रश्न है, अतीक मेरे पीरियड में नैनी जेल में तो बंद नहीं रहा, लेकिन ये लखनऊ जेल में अवश्य बंद हुआ था। नैनी जेल में बबलू श्रीवास्तव बंद हुआ था, ये इसका नाम क्या, मुन्ना बजरंगी बंद हुआ था, और बहुत लोग बंद हुए थे। आपने जो जिक्र किया इन लोगों के प्रभाव का, तो ये प्रभावशाली व्यक्तित्व रहते हैं, इसमें कोई दो रहे। माननीय विधायक होने के साथ में, माननीय सांसद होने के साथ में इनका प्रभाव स्वतः जुड़ जाता है। लोग बाग इनके पास याचनाएं लेके आते रहते हैं, अर्जी लगाते रहते हैं, मिलना चाहते हैं। क्यों? ये सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, ये संचालित करने वाले होते हैं जिनके दम पर सरकारें चलती हैं। मैंने वो दौर देखा है कि मुख्तार अंसारी ने मुझसे कहा था कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर आप रह नहीं पाएंगे, हटा दिए जाएंगे। मेरे एक दम पर, एक वोट पर सरकार टिकी हुई है। यदि मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, सदन में नहीं जाऊंगा, सरकार गिर जाएगी। और आप एक किस्सा है, एक बात आप अभी बता रहे थे कि कैसे अतीक अहमद ने एक बंदी की मौत हुई, उसको लेकर किस तरीके से उसने अपने प्रभाव के दम पर उसको मॉडिफाई किया था। मैं 1998 में नैनी जेल पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, 99 तक रहा था, 1 साल में पूरे रहा था। एक सामान्य मौत हुई थी, एक बंदी सामान्य मर गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव से, हाकर था, अखबार बेचने वाला व्यक्ति था, उसकी सामान्य मौत हुई, बीमारी के कारण मौत हुई। और इन्होंने मिडनाइट, रात में 12 बजे पोस्टमार्टम कराया। अच्छों का नहीं हो पाता है, रात में 12 बजे। और 6 मेजर इंजरी दिखाई गई। उसमें मैं दबाव में आया, बहुत ज़्यादा मुझ पर दबाव डाला गया एक तरह से। ये दबाव कौन डाल रहा था सर? स्वाभाविक था कि सबसे पहले मेरी ही अतीक से बातचीत हो गई थी, तकरार हो गई थी। इसने कुछ और बंदी के लिए ये कहा था कि इसको हॉस्पिटल भिजवा दो। मैंने कहा नहीं। फिर दोबारा से इसका फ़ोन आया, इसने कहा कि उसको हॉस्पिटल भेजा नहीं आपने। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ अभी। तो इन्होंने कहा क्या देखेगा तू? मैंने कहा किससे बात कर रहे हो, मैं जेलर हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं अतीक हूँ। ये बातें आई थी। और वो चूँकि अब मामला, मैं ज़्यादा चर्चा उस बिंदु पे नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो प्रकरण अब भी न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा, उसका पोस्टमार्टम करा लिया रात को 12 बजे? रात में 12 बजे पोस्टमार्टम कराया गया। 6 मेजर इंजरी दिखाई गई। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, हमारे सुपरिटेंडेंट, मैंने एप्लीकेशन डीएम को दिया। डीएम ने रीपोस्टमार्टम का ऑर्डर करा दिया, और लेकिन रीपोस्टमार्टम नहीं हो पाया क्योंकि उसकी बॉडी कौसाम्बी में दफनाई गई थी। जब कौसाम्बी वाले डीएम से बात करी गई तो उन्होंने कहा मुहर्रम चल रहे हैं, मैं रीपोस्टमार्टम करवा के बवाल नहीं करवाऊंगा। उसका रीपोस्टमार्टम नहीं हुआ और मामला अभी तक विचाराधीन। ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर कि किस तरीके से अतीक जो है वो आदेश देता था ऑफिसर को, जेल के अधिकारियों को, कि आपको ये काम करना है। नहीं, वो तो एक यही नहीं, जितने भी चिन्हित माफिया रहे हैं, मोटे मोटे माफिया रहे हैं, इनका प्रभाव इतना रहा है, ये संचालित करते रहे सरकार तक को। मैंने जिक्र किया आपसे ना अभी कि एक उस व्यक्ति ने, मुख्तार ने एक बार मुझसे कहा था कि यदि मैं सदन नहीं जाऊंगा विधानसभा में, सरकार गिर जाएगी।
ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये सभी माफिया जितने मोटे मोटे रहे हैं। अच्छा सर, मैं जाहिर तौर पर नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब ये जेल में बंद था, या जब अतीक की बात करें या मुख्तार की बात करें, तो आपके ऊपर प्रेशर के लिए किन किन अधिकारियों और मंत्रियों का फ़ोन आता रहा? देखिए, मैं एक जिक्र मैंने आपसे आप किया, मुख्तार अंसारी के बारे में जिक्र किया कि मुख्तार अंसारी जब यहाँ पर आया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फ़ोन आया मेरे पास कि इनको अंदर ले लीजिए। मैंने कहा कि बगैर वारंट के इनको अंदर कैसे ले लें? उन्होंने कहा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, अंदर ले लीजिए। मैंने कहा अभी धनंजय सिंह और राजा भैया जी आ रहे होंगे, इनको भी ले लें क्या? इन्होंने कहा नहीं, इनको मत लीजिए। क्या है ये? जिला मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है, जेल का अधिकारी का क्या वजूद है? वो डीएम के ऑर्डर को तो मानेगा ही मानेगा ना। और हमने नहीं, विधिवत उनसे एप्लीकेशन लगवाई, डीएम ने ऑर्डर किया, उसके अंतर्गत अंतर आया। और उस व्यक्ति ने उसी समय कहा कि मैं दिल्ली पुलिस से अंदर आया हूं जेल में। अब चूंकि और घंटे भर बाद वारंट आ गया उसका, यही लोकल कोर्ट से। अब पोजीशन ये पैदा होती है, मैंने तब भी लिख के भेजा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने हिसाब से जेल चुनते थे और उसको लेकर अधिकारी बाकायदा आदेश देते थे? अधिकारियों को ऊपर वाले अधिकारी आदेश देते थे। मैंने जैसे बताया कि जिला मजिस्ट्रेट का फ़ोन मेरे पास आया और मैंने परमिट किया वहाँ पर फिर रखने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि आप जानते नहीं हैं कि मेरे एक वोट से सरकार टिकी हुई है। शक्ति परीक्षण के लिए मैं आया हूँ, यदि मैं नहीं जाऊँगा विधानसभा के अंदर सरकार गिर जाएगी। ये छोटी बात है। तो अच्छा सर, आपके ऊपर आपकी ड्यूटी के दौरान कनपटी पर आपके पिस्टल लगाई गई थी, ये क्या वाकया? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में था यहाँ पर, 2003 की बात है। उस समय मुख्तार अंसारी यहाँ बंद थे। मुख्तार अंसारी से मुलाकात के लिए कोई व्यक्ति आया था, मैंने उसको रोक दिया था। ये स्वतः आए, इन्होंने उसमें कहा कि इसको ले लीजिएगा। उनको ये मालूम था कि इसके पास पिस्टल भी है। उसकी तलाशी के प्रकरण पर जब अंदर आया, तलाशी का प्रकरण हुआ, तो इन्होंने मुझ पर बिगड़ गए और उनका इसकी तलाशी मत लें। जब मैंने कहा कि मैं जेलर हूँ, तलाशी लूँगा, तब उन्होंने उसी के पास से पिस्टल निकाल ली और मेरे पर लगा दी, मुझ पर तान दी। लगाई नहीं, मुझ पर तान दी। मैंने ये बातें, समस्तारी जी आए थे यहाँ पर उस समय था। तो इस सबसे बड़ी बात मतलब ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर, जब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उस दौरान आपको ड्यूटी निभाने नहीं दिया गया और आपके ऊपर पिस्टल तान दिया गया। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये जेलों में होते हैं, चाहे अतीक की बात करें हम या मुख्तार की बात करें, तो कौन कौन लोग जो थे वो मिलने आते थे? क्या उसमें अधिकारी आते थे, मंत्री आते थे, और आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर रहता था? देखिए, जहाँ तक मैं अभी जो घटना व्यक्त कर रहा था, मैं उस समय लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर पोस्ट था जबकि ये चर्चा बात हुई थी। आपको जानकारी में होगा कि अभी जो ये सजा मुख्तार अंसारी को हुई है, वो उसी वाले केस में हुई है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ तक मिलने वालों का प्रश्न है, सामान्य मुलाकात तो होती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए, अब मान लीजिए विधायक आ रहा है कोई, हम उसको तो नहीं रोकेंगे। मंत्री आ रहा है कोई, उसकी मुलाकात तो नहीं रोकेंगे, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और इन लोगों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको काफ़ी सुरक्षित रखना हमारी ड्यूटी होती है, क्योंकि इनको सामान्य बंदियों के साथ में भी डाल दिया जाए तो इनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। हमें चिंता इनकी भी रहती है। आपने देखा कि अतीक वाला जो कांड हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर गोली शूटर्स ने मार दी। हमारे अंदर जेल के अंदर बहुत माफिया वहाँ भी बंद रहते हैं। इनका कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ तक पहले आईएएस हुआ करता था जेल में, विभाग में हमारा मुखिया महानिरीक्षक हुआ करता था, अब आईपीएस आ गया है। आईपीएस आने के बाद अब तो डीआईजी बैठ गए हैं, डीआईजी भी आईपीएस आ गए हैं। अपराधों पे तो नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब जेल वाले, हम लोगों का क्या वजूद है, क्या हमारा क्या दायरा है? हमारा दायरा तो सिर्फ इतना है कि हम एक जेल काफ़ी दूरी पे मोहनलालगंज में, लखनऊ में बनी हुई है आजकल, वहाँ पर जाने से, निकलने के बाद हम पब्लिक मैन हो जाते हैं। पुलिस वाला तो हर जगह पुलिस वाला ही है।
जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती तो फिर हम जेल के अंदर हमारा नियंत्रण, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जेल के अधिकारियों को तब भी काफ़ी दृढ़ता से, निर्भीकता से नौकरी करते हैं। मेरी सेवा के दौरान बहुत से माफिया, चिन्हित माफिया, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, चाहे वो बबलू श्रीवास्तव हो, अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, मुन्ना बजरंगी हो, बड़े बड़े लोग बाग रहे हैं और हमने उनसे निपटा है। इवन मैं 2003 की बात बता रहा हूँ, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, ये मेरे साथ हुआ था। 2010 में गवर्नमेंट ने मुझको गाजीपुर भेज दिया, जो कि उसका गढ़ है, घर है, और मैं 3 साल रहा और जम के रहा, निर्भीकता से रहा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं स्टेशन टहलने नहीं जाता था, लेकिन हाँ, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। मतलब आपने जो एफआईआर दर्ज कराई उसके बाद आपका ट्रांसफर कर दिया गया? नहीं, 2003 का वाकया था। 2010 में कुछ भी हो, मैंने जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझसे पूछा गया कि आपको गाजीपुर भेजा जाना है, गाजीपुर एक हादसा हो गया था, उस वजह से मुझे भेजा जाना था। मैंने कहा कि मेरा एक केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहा है, यहीं कोर्ट में चल रहा है, मेरे लिए ठीक नहीं है वहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं, आपको भेजा जाएगा, और मुझे भेज दिया गया। मैं 3 साल रहा। तो उस दौरान कभी मुख्तार अंसारी ने आप पर कोई प्रेशर, कोई दबाव बनाने की कोशिश की? मुख्तार अंसारी प्रेशर क्या बनाता, 10वें दिन मैंने तगड़ा अलार्म हुआ जेल के अंदर। अच्छे अच्छे माफिया जो थे वहाँ पर, उन पर अलार्म के दौरान कब्जा किया गया, कुछ को ट्रांसफ़र कराया गया। जहाँ तक उसके प्रभाव का प्रश्न है, उसका कार्यालय सड़क के उस पार बना हुआ था, और इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये तो किसी को भी कहीं पर भी किसी के साथ हादसा करवा सकते हैं, इतने सच। अतीक का कोई वाकया सर आपको याद हो, लखनऊ जेल का, जब वो आया था उस दौरान क्या कुछ हुआ था? कैसे आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये अपने प्रभाव दिखा रहा है और आप पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, 1 साल मैं इलाहाबाद जब रहा था, मेरे पीरियड में नहीं आया। माननीय मुलायम सिंह जी उस समय वहाँ आए हुए थे, मैं देख रहा था, वो भी अंदर कोई बंद था, उससे मिलने के लिए आए थे। अतीक भी उन्हीं के साथ रन कर रहा था, दौड़ रहा था, और वो मुलाकात के लिए आए थे। इसके बाद लखनऊ में जबकि ये अतीक आए थे जेल के अंदर बंद होकर, तब मुझको फिर इन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं बंदूंगा, वहाँ नहीं बंदूंगा, क्योंकि मुझे खतरा है, मेरे साथ हो सकता है। मैंने उनको सुरक्षित बंद करने की व्यवस्था की, सेपरेट बंद किया। ये एक घटना जरूर घटी हुई थी। डायरेक्ट मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं पड़ा जिस पर कि मुझ पर कहीं दबाव बनने की नौबत आई हो। जो बात है, चूँकि न्यायालय में विचाराधीन मैटर है, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जो घटना हुई थी, बंदी मरा था, इस तरह से तो वास्ते पड़ते रहते हैं। यानी एक आखिरी सवाल है कि ये जो माफिया थे, चाहे मुख्तार की बात करें, अतीक की बात करें, इनका प्रभाव ऐसा था कि इनसे न सिर्फ नेता बल्कि न सिर्फ अधिकारी बल्कि नेता, मंत्री, विधायक, तमाम लोग जेल में आते थे और मिलते थे। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि इन लोगों का जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस जिन्हें सरकार चल रही है, निर्दलीय विधायक की बड़ी भारी भूमिका हुआ करती है। यही नहीं, रायबरेली में मैं रहा हूँ, अखिलेश सिंह यहाँ रहे हैं रायबरेली में, उनसे भी मेरा टकराहट हुई थी। तो इन लोगों से मिलने के लिए तो लोग बाग आते ही रहते हैं, ऐसे लोग बाग आते रहते हैं जो प्रभावशाली जगहों पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, किसी बहाने आते हैं, कोई घटना दुर्घटना होती है तब तो आते ही आते हैं, जो कुछ है इनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं, ये हमको भी एहसास रहता है। ये बात भी सामने आई थी कि मुख्तार अंसारी को लेकर कि वो जब जेल में रहा तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करता रहा। अगर उसे कुछ खेलना है तो उसके लिए बाकायदा अधिकारी उसके साथ खेलने के लिए। गाजीपुर जेल पर मैं जबकि गया हूँ तो मेरी जानकारी में आया है कि डीएम एसपी तक बैडमिंटन खेलने के लिए आया करते थे। अधिकारी उससे बीच बीच में आया करते थे मिलने के लिए। उसने इतना प्रभाव था कि तालाब में, जेल के अंदर तालाब था, उसमें मछलियां अपनी डलवा रखी थी,
मेरे पूर्व की बात है, मेरे पीरियड में चूंकि सरकार बदलती रहती है, आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है इस पर, इसके अंतर्गत नेताओं पर बहुत कुछ अंकुश लगा हुआ है। और इस समय भी यदि कोई नौकरी नहीं कायदे की कर पा रहा है, अब मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, जिस समय बसपा की सरकार रही है, सपा बसपा की मिली हुई सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, उस दौर की बातें हैं जिस समय की भरपूर नियंत्रण करने का मेरे द्वारा भरसक प्रयास किया। तो धन्यवाद सर। ये थे एसके अवस्थी सर, जो कि लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर खुलासा कर रहे थे कि किस तरीके से अतीक और मुख्तार जेलों को ऐशगाह बना लेते थे और जैसा वो चाहते थे वो अपने अनुसार वैसा करा लेते थे। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री आते थे और यहाँ तक कि उनके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए एसपी डीएम तक जाते थे। यानी समझा जा सकता है कि किस तरीके का रसूख उनका रहा है। हालांकि अब इन माफियाओं पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अतीक के बाद मुख्तार की बात करें तो मुख्तार पर भी सरकार का शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है। उसकी पत्नी पर इनाम घोषित किया गया और उसकी तलाश की जा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।